नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और स्ट्रैटेजीज पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन बात करेंगे सोयाबीन की, क्योंकि यहां पर हमने प्राइसेस देखा है। स्पेशली अगर आप स्पॉट इंदौर सोयाबीन प्राइसेस देखेंगे तो वो 6179 के लेवल्स तक पहुंचे हैं, जो कि हाईएस्ट है आफ्टर अगस्त 2022। क्या है कारण, इस पर बातचीत करेंगे। आगे के जो फंडामेंटल्स फिलहाल उस पर भी करेंगे बातचीत, तो साथ साथ स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस हमारा रहेगा। हमारे साथ है जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई, और कमाई के आइडियाज के लिए हमारे साथ हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले नीरव के पास चलते हैं। नीरव, सोयाबीन के हाल, मार्केट के क्या हाल है वो आपसे समझना चाहेंगे। ऑलरेडी हमने देखा है कि प्राइसेस सर्ज हुए हैं। जो वेस्ट एशिया क्राइसिस रहा है उससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट है। कहीं ना कहीं जो ब्लैक सी के थ्रू जो सप्लाई आती है उस पर एक इम्पैक्ट आया है। लॉजिस्टिक सरचार्ज बढ़े हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इस समय प्ले कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप अभी एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स, क्या सिचुएशन है? जी देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रॉप ओनली हम एक लोअर क्रॉप पे थे। 9 मिलियन का, मतलब 90 लाख टन का ही सोयाबीन का क्रॉप है, जो पिछले साल करीब करीब 102 से 105 लाख टन था। कैरी ओवर भी रिड्यूस था। उसी के साथ में सीजन हार्वेस्ट के टाइम पे भावांतर स्कीम एमपी में लगने के कारण सोयाबीन काफी रीजनेबली बिका, बिटवीन 4500 टू 4800 रुपीज। उसमें कंजम्पशन भी अच्छा हुआ और एक्सपोर्ट भी अच्छा हुआ। इस साल का अनुमान है कि अबाउट 11 लाख टन सोयाबीन एक्सपोर्ट, मील एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इतना एक्सपोर्ट करने की एक्चुअली शायद हमारी एसएनडी परमिट ही नहीं करती थी। तो उसमें भी एक अच्छा कंजम्पशन जा चुका है। अब आज की स्थिति में गवर्नमेंट के पास करीब करीब 5.5 से 6 लाख टन सोयाबीन है, मेजरली महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सदर्न स्टेट्स में। उसी के साथ में ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पास भी अबाउट 7-8 लाख टन का ही स्टॉक है। फार्मर के पास जरूर थोड़ा स्टॉक है, बट एवरेज ऐसा लगता है कि 3-3.5 लाख टन से ऊपर की अराइवल पर मंथ आने वाले 3-4 महीने में से ऊपर नहीं आने वाली है। सो ओवरऑल हमारी रिक्वायरमेंट जो मंथली है वो सोयाबीन की क्रश की 6 लाख से 7 लाख की है, और अवेलेबिलिटी कमजोर है। अभी हाल फिर भी रिलीफ इंपोर्ट से है, जो हम वेस्ट अफ्रीका से कर रहे हैं। अभी अप्रैल मंथ में भी अबाउट 1.5 लाख टन का इंपोर्ट था, मई मंथ में भी अराउंड 1.5 लाख का है। जून से इंपोर्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। सो ओवरऑल टाइट एसएनडी है एंड थोड़ा सपोर्टिव ट्रेंड ही रहेगा, और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मार्केट 64-6500 तक तो जा सकता है आने वाले एक महीने में। ओके, तो यानी यहाँ से प्राइसेस और फर्दर ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अच्छा, जिस तरीके के हीट वेव की कंडीशंस की हम बातचीत कर रहे हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, उसका कितना इम्पैक्ट लाइकली हो सकता है, स्पेशली मध्य प्रदेश जैसे रीजन में जो कि की ग्रोइंग बेल्ट है? किस तरह के कंसर्न्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं? जी, कंसर्न तो रहेंगे वेदर के हिसाब से, और ये देखने का रहेगा। आप देख भी रहे हैं कि मानसून का भी बहुत अच्छा कोई फोरकास्ट नहीं है एल नीनो के कारण। तो वो भी एक अंडरलाइंग कंसर्न है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, कि अपकमिंग क्रॉप्स भी कैसे रहेंगे वो देखने का रहेगा। और एक चीज और क्विकली नीरव आपसे पूछना चाहेंगे। इनफैक्ट जो ओवरऑल प्रोडक्शन आपने कहा कि पहले से ही कम की आशंका जताई जा रही है, क्या अभी आपके हिसाब से, या जो रिपोर्ट्स हमने देखी, हमने सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स भी देखे थे सोयाबीन प्रोडक्शन के, जो कि पिछले साल के मुकाबले 16-17% कम होने की बात हो रही है, क्या ये फर्दर स्लैश भी हो सकते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन की सिचुएशन? सी आई थिंक हम लोग जो पर्टिकुलरली 90 लाख टन की क्रॉप में है, ये क्वाइट ऑलरेडी लोअर नंबर है, तो मैं उसमें रिडक्शन की बात नहीं करूंगा। बट यस, गवर्नमेंट एस्टिमेट में थोड़ा फर्दर रिडक्शन आ सकता है। बट आई थिंक अब ट्रेड इंडस्ट्री जो लेके चल रहा है उसमें क्रॉप नंबर्स में शायद अब कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि हमारे पास, किसान के पास बहुत ज़्यादा माल अवेलेबल नहीं है, और स्टॉकिस्ट और इवन गवर्नमेंट लिक्विडेशन ऑफ स्टॉक के बाद भी हमारे पास नेट 1 लाख टन से 75,000 टन की आने वाले 4 से 5 महीने में मिनिमम शॉर्टेज है। तो धीरे धीरे उसके कारण ये शॉर्ट स्क्वीज बनता रहेगा। ओके, और फाइनली एक सवाल और आपसे नीरव, जो ग्लोबल ऑयल सीड सप्लाई सिचुएशन है वो कितने वरिसम है, या फिर वरिसम हो सकती है इन कमिंग मंथ्स, कंसीडरिंग जो हमने रिसेंटली रिपोर्ट्स पढ़ी कि अर्जेंटीना की जो सोयाबीन क्रॉप है वहां पर वेदर रिलेटेड स्ट्रेस वहां भी देखने को मिला है। तो ये सब फैक्टर्स इन कमिंग मंथ्स में आप कैसे प्ले होते देख रहे हैं? सी देखिए, हमारे यहाँ नॉन जीएमओ सोयाबीन होती है, और हम इंपोर्ट भी नॉन जीएमओ सोयाबीन कर सकते हैं। अफ्रीका से जो नॉन जीएमओ सोयाबीन आती है वो ड्यूटी फ्री आती है बिकॉज ऑफ एलडीसी कंट्रीज। अभी अर्जेंटीना, ब्राजील की क्रॉप तो मैं बोलूंगा कि फिर भी ठीक है, ऐसी कोई खराब नहीं है। इवन अपकमिंग यूएस क्रॉप में कोई बहुत मेजर इशू नहीं दिख रहा है। सो इंटरनेशनली सोयाबीन के क्रॉप में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कमी नहीं दिखती है। बट हम सोया मील इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो जीएमओ है, ना ही हम सोयाबीन इन कंट्री से इंपोर्ट करते क्योंकि ये जीएमओ बीन्स है।
तो हमारे बीन और मील की रिक्वायरमेंट के लिए हमको नॉन जीएमओ बीन्स लगते हैं। उसी के सामने ऑयल हम ये चीज से निकले हुए ऑयल, मतलब ब्राजील अर्जेंटीना का जीएमओ बीन से निकले हुए ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल इंटरनेशनल क्रॉप्स की सिचुएशन कोई खराब नहीं है। ओके ओके, शुक्रिया आपका नीरव, ये डिटेल्स बताने के लिए। आपकी राय क्या रहेगी रवि, सोयाबीन को लेकर आपको भी लगता है जो फंडामेंटल्स हैं वो फर्दर प्राइसेस को और ट्रिगर कर सकते हैं? जब से फंडामेंटल 1 महीने पहले ही राइट हो चुके थे, जब मीन्स के सोया ऑयल के प्राइस देखे, पाम ऑयल के प्राइस देखे, सारे के प्राइसेस है वो काफी अच्छी तरह बढ़े थे। और लाइक मीन्स के टॉप पे के 50% बढ़े प्राइसेस मीन्स के एक साल में। जो एक ही क्वार्टर में आप देखें तो 36-38% का उछाल सोया ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिला। तो ये तो क्लियर है कि इंटरनेशनल डिमांड स्ट्रांग है, एडिशनली रुपए के वीकनेस, इस हिसाब से इंपोर्ट भी इतना ज्यादा कॉस्टली हो चुका है। तो मेरे हिसाब से दोनों रीजन है कि जिसमें जो आपने फंडामेंटल अभी डिस्कस किए उसके एड ऑन फैक्टर्स ये दोनों है। क्योंकि जब एडिबल ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसका एक फॉल ऑन इम्पैक्ट है ऑयल सीड के प्राइसेस में आता है। यूएस के क्रॉप की कंडीशन अच्छी है, हालांकि 4.4% का जो सोइंग है यूएस में वो सोयाबीन का बढ़ा था। और ब्राजील अर्जेंटीना अभी भी मीन्स की इतना ज्यादा सप्लाई नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म ये इशू है। एंड आई थिंक जिस हिसाब से इंडिया के भी वेदर कंडीशन, साथ में चाइना ने भी अल नीनो डिक्लेयर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से लेके अभी जितने तक टिल चाइना जो भी अनुमान आए हैं, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, मलेशिया, सबने स्ट्रॉन्ग अल नीनो की बात की है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंट बियॉन्ड रहेंगे एंड प्राइजेस लाइक 6000 का बेस बना के यहाँ पे सस्टेन हो सकते हैं। एंड अपर साइड 6300 6380 तक के लेवल की मैं अनुमान कर रहा हूँ। ओके, तो ये बात हुई सोयाबीन की, और सोयाबीन के ओवरऑल किस तरीके की सिचुएशन है, प्राइसेस पर ये व्यू रहा। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। फटाफट से लेकर आते हैं इस समय का कमोडिटी बाजार का एक्शन। शुरुआत सोने चांदी के साथ करेंगे। हालांकि एक्शन तो कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है, सोने चांदी तो नरम ही है। आज के सेशन में सोना 1% नीचे है, चांदी में 2-2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप क्रूड ऑयल को देखेंगे तो यहाँ पर उछाल है, 4% ऊपर भी कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है 94-9500 के आसपास। एग्री कमोडिटी बाजार में देखेंगे तो यहाँ पर आज के सेशन में कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, काफी मिक्स ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाईलाइट कच्चा तेल ही है, जहां पर 0.3% की तेजी देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में, ब्रेंट में भी। ये एग्री बाजार के हाल आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहां पर हो सकती हैं, क्या ट्रेडिंग व्यू, इस पर बातचीत करेंगे। रवि देवरा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे समझेंगे कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बार फटाफट से बेस मेटल्स और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां कोई खास एक्शन नहीं है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि जिंक तो थोड़ा कमजोर ही है और एल्यूमिनियम भी। जिंक इस समय 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, 0.1% की गिरावट एल्यूमिनियम में है। इसके अलावा अगर आप कॉपर को देखेंगे तो ये 1.25% नीचे है। लेड हालांकि फ्लैट है, निकल बिल्कुल फ्लैट कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। तो ये है हाल फिलहाल मार्केट्स का। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्या ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे आपकी? जैसे आज के दिन में जिस हिसाब से ट्रेंड है, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा मेटल्स में आज करेक्शन है। तो लोअर लेवल से मुझे एल्यूमिनियम ठीक लग रहा है, 373 पे मैं कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। विद स्टॉप लॉस ऑफ 371, टारगेट ऊपर 377 का होगा। और सेकंड रिकमेंडेशन मेरी आज के लिए होगी, वो होगी सिल्वर में सेल करें। इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 2,38,000 का, वो ब्रेक हो चुका है। अराउंड टू 2,38,000 आप सेल करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2,39,200 एंड डाउन साइड जो टारगेट है वो 2,35,800 तक है। ओके, कच्चे तेल में क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? यहाँ से 9500 पर तो आ गया है, 10,000 की तो ऑलरेडी हालांकि हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन जो फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं और तेजी एक्सटेंड हो सकती है क्या? जब आज दिन कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिस हिसाब से यूएस का जो रिस्पॉन्स है वेटेड है कि वो ईरान के प्रपोजल पे क्या बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ इतना ज्यादा इसमें आएगा नहीं, एंड अभी भी $3 मार्केट प्लस है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये बढ़त के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा एंड अभी कुछ भी रिप्लाई आता है, वोल्टालिटी बढ़ सकती है। तो इसके सामने आप ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करें, ऑप्शन से आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं तेजी खेलने का। 9400 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है क्रूड का, मई एक्सपायरी का, वो बाय करे अराउंड 680, स्टॉप लॉस लगा 610 एंड ये कॉल ऑप्शन आपको 820 तक के टारगेट दे सकते
ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कच्चे तेल पर रहेगी। अच्छा, एग्री बाजार पर क्या राय रहेगी आपकी? यहाँ पर स्पेशली स्पाइसेस के पैक को लेकर क्या राय है? जब से कल की गिरावट के बाद आज अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी शॉर्ट कवरिंग एग्री बाजार में देखी गई है। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी डीप आके एग्री मार्केट में वो एक बाइंग की जो क्वांटिटी होगी, जो सोयाबीन के क्विंटल में डिस्कस कर रहे थे कि अल्ली लोग जाहिर है इस साल थोड़ा एग्री बास्केट के लिए पॉजिटिव वर्क कर सकता है। धनिया पे बाय का रिकमेंडेशन होगा। 13,000 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस लगे 12,800 भी बाय करें एंड अपर साइड 13,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो मेरी यहाँ पे गुआर सीड पे होगी। यहाँ भी एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर बना है और एग्जैक्टली 5500 के सपोर्ट से प्राइसेस रिवर्स हुए। गुआर सीड में बाय करें, 5560 के करें, 5500 का स्टॉप लॉस होगा एंड 5700 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो ये राय रही ग्वार सीड पर, जहां एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। 1% ऊपर प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं 5627 के लेवल पर। स्पाइसेस के पैक में भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। कोरिएंडर हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। एक क्विक कमेंट रवि, कॉटन सीड ऑयल केक पर। जब से यहाँ पे भी बस सेम फैक्टर है, बट यहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस अच्छा आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि इससे बेटर है कि आप कपास में बाइंग का मौका ढूंढे, क्योंकि ये भी एक खरीफ की एक बड़ी कमोडिटी है और अगर अल नीनो प्लेस होता है तो ये कमोडिटी ज्यादा प्रोडक्शन लॉस विटनेस कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कपास में बाय करें। स्टॉप लॉस 1607 का लगा के बाय करना है और 1730 तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं और एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा जो वीकनेस थी हमने पूरे साल फेस की, इस टाइम थोड़ा कॉटन कॉम्प्लेक्स में एक स्टेबिलिटी आने की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो ये रही स्ट्रैटेजी कॉटन सीड ऑयल केक पर। शुक्रिया रवि आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। रुक रेसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।